मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम मेरे आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत हो गया, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने वाला हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमको जो मांगना है मांग लो, वह खुशी के दिन आ रहे हैं। तुम्हारे पास जो तुमसे कोई छीन लिया था, मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बड़ा चमत्कार होगा और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तुमको हाथ लगने वाला है। बरसों पुराना घड़ा हुआ धन तुमको मिलने वाला है। अब तुम्हारी सारी गरीबी एक झटके में खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें विश्वास हो तो अभी सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और महादेव जी का प्रिय अंक 108 अवश्य ही टाइप करें। और साथ ही जो भी भक्त अभी तक मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह अभी तुरंत कर ले, जिससे मेरा आशीर्वाद सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में अनेकों प्रकार के बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें जीवन भर रोना पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन जो भी सच्चे भक्त का जन्मदिन या एनिवर्सरी है, उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह भक्त दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करे, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के हो और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले एक लाइक कर दो और हर हर महादेव टाइप करो। जैसे ही आप लाइक करके टाइप करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जिससे तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और तुरंत आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान लिया है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे, तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 880 आप लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं लड़ते लड़ते थक चुके हूं। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें।
कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीज़ों के तरीके या चीज़ों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीज़ें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सा पा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है।
वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हें अपना, इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो
तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो, यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो
मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है, ये सुनकर तुम्हारे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को पेश किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है, क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किसमें साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है? इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित हैं। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है, इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर याद है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यही कह देता हूं कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे, तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रखे हैं, उसमें तुम संत कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है, वह अब तुम्हारा अहित कर कर ही समाप्त होगा, क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूं। उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। उन्होंने जो ठान लिया है वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटना के लिए भी उसे कर दें। इसके तुम अभी पत्र नहीं हो मेरे प्रिय बच्चे। अभी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है, मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कहीं गई एक ही बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारी जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर हैं और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा। और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करिए, तो मैं उसके लिए तुम ही रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु हैं। उन्होंने तुम्हारी मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो। तुम अब उन चीजों को शो नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारी बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता छीन हो गई है, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्णतया बचा कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप को फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रहा है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम ही मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब जाकर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे। यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपनी प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़। बिना मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारी पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, बहुत सब तुम्हारे लिए अकाल्पनिक था, परंतु अब जो घटेगा वह काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शत्रुओं की जोरदार गर्जना है जो तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भाई जिस कारण सी तुम डर कर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत न हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो जहां तक हो सके। शत्रु की नजरों से बच्चों, उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लगन लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दें, और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होंगी तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम्हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, उसके सिर पर खून सवार होता है। तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर कि छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ, इसके साथ यह हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया। परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है, उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है, बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से मतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कान सवार होता है जो उसे स्तर ठीक है बताओ करवाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है, जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है। उसने अपनी प्रचंड बुद्धि से बहुत बड़ी प्रखंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, और हर समय डरते और कपति रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं आओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे, और तुम्हारा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ये क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम ये सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। किंतु मेरे भगवान जहां सब देख रहे हैं, उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूं, यही ईश्वर है। परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूं। मैं इधर ना निकल सकता हूं, ना उधर निकल सकता हूं। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो
कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें। महादेव जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं। उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है। और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरी माँ को सुनिश्चित किया है, मेरे शब्दों को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तुम मुझे मार ही डालती। आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहा है। मैं अपनी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समस्या से आज मेरे प्रभु निधि मुझे निकला है, मुझे बचाया है। वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मेरे सद्गुरु तू इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं। वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है। चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक न एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है, तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के थान श्मशान घाट में जाते हो। इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो, और साथ ही साथ में अपने घर घुटी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे, तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कोई जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे बहुत सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे, हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाए कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां जाएं कि तुम उसी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ। क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारी कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर जाए कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है, जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तू इतना प्रयास किया,
इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद करूं कि इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव शिव की महिमा हो, हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देख भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षी और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को डॉट मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहा है। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम सिर्फ तुमको याद करोगे तो ऐसा कोई तक नहीं है जो तुम ही स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा बस नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगी, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी सी नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारी प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही खूब रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 108 हर हर महादेव टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है तुम्हारे जाकर से कि बहुत जाना जाएगा। तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया। तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा, उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसी सफलता तो अच्छी तरीके से ही मिलती है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप को परेशानी की लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो, उसे अपने प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसीलिए तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त करके
तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रहा है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी और अचूक है मेरे बच्चे। एक चूक की वजह से इंसान बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ उस छूट जाता है। वह चाहता तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता रहता हूं कि कभी भी तुम अपने आप को उसी स्थिति में मत पहुंचाओ जहां पर तुम अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाओ। अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करो, सोच कर समझ कर उसे पर विचार करके अपने कदम बढ़ाओ, अन्यथा अपने कदम को वहीं पर रोक लो जहां से तुम शुरुआत करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी तुम्हारे साथ कोई हानि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तो तुम्हारी जीवन को सुधारने का बहुत प्रयास किया है और अभी तक मैं सुधर ही रहा हूं। तभी तो मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं और तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सूझबूझ से यह कार्य नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो यह जल्दबाजी से किया हुआ कार्य है और जल्दबाजी से किया हुआ कार्य के एक न एक दिन तुम्हें धोखा अवश्य दे देगा। तुम उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो करता है वह तुमने सूट बूट कर नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा आदमी बिजनेस में कोई कार्य करता है तो सबसे पहले वह उसका प्रोजेक्ट तैयार करता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करता है कि वह देखता है कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन तक यह प्रोजेक्ट चलेगा। तब जाकर वह उसे पर कार्य करना प्रारंभ करता है और इस तरीके से जब वह कार्य करता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है। उसे फायदा ही फायदा होता है, लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही सोच बूझ पर उस कार्य को किया है। इसीलिए वह आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तुम अभी तक उसके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि तुम्हारी सोच विपरीत है। तुम उसके अनुसार उसके जैसा कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो। जिस दिन तुम उसके जैसा कार्य करने लगोगे, इसकी जैसी सोच अपने अंदर रखोगे, उसी दिन से तुम्हारा भी कार्य आसमान को छू लेगा और तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वह एक न एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी और तुम ही जीत कहां है खासकर आएगी। जब तुम ही जीत का एहसास हो जाएगा, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाएगा और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखा है, तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारी बेशर्मी हर समय सोचते रहते हैं कि आंधी आने वाले समय में मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है। तुम उसे स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में खेल लेते हो। तुम यह सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं प्रयास बहुत किया किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तू भूल ही गए हो।
कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण न करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता न करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारी परम पिता, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने के लिए, परंतु तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर के शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूं, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है तुमने, बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारी जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूं। यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की और बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम ला कर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे किस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा, और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारी जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाए, तो मेरी बच्ची, तुम्हारी प्रभु महादेव जी कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने फिर बातचीत हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा जीवन में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम।